आज हम वेदों के 4 महावाक्यों की बात करेंगे। जो उपनिषद हैं उनके जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट महावाक्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे जो महावाक्य हैं इनमें कंप्लीट समरी है स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, और इंडियन स्क्रिप्चर्स जितने भी हैं वो सब इन 4 महावाक्यों में ही समाये हुए हैं। तो आपको भी पता लगेगा कि आप जो है वो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में कहाँ तक जो है वो प्रोग्रेस कर पाए हैं, कि आप इन 4 महावाक्यों में से किस लेवल पर हो। हर किसी की अपनी यात्रा होती है और हर कोई जो है वो एक पड़ाव से गुजरता है। तो ये जो 4 महावाक्य हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया कि कंप्लीट समरी है ये स्पिरिचुअलिटी की। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको जानने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि ब्रह्म किसे कहते हैं। ब्रह्म का मतलब है इनफाइनाइट एनर्जी। ब्रह्म का मतलब है जिसको हम ट्रुथ भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। ब्रह्म का मतलब जिसको हम भगवान भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं। ब्रह्म का मतलब जो है वो अल्टीमेट जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसको भी हम ब्रह्म कहते हैं। एनर्जी, कंप्लीट जो नेचर है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो ये पूरा जो इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है वो ब्रह्म है। सो एक बार एक व्यक्ति जो है वो एक गुरु के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे जो है वो सत्य की तलाश करनी है, मुझे सत्य के बारे में जानना है, सत्य क्या है मुझे इस बारे में बताइए। तो वो जो गुरु हैं उनको बताते हैं कि एक मैं आपको वाक्य बताता हूँ, इस वाक्य को आपको समझना है, इस पर मेडिटेट करना है और आपको जो है वो सत्य पता लग जाएगा। तो वो गुरु कहते हैं कि ये जो वाक्य है वो इस तरह से है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है कि तुम्हारी जो कंप्लीटली जो अवेयरनेस है, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, जिसको तुम महसूस करते हो, जिसकी वजह से तुम फील करते हो सारी चीजें, तो वो जो है वो जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है दैट इज ब्रह्म, दैट इज गॉड। और उससे तुम किसी भी चीज को देखोगे, तुम जो है वो फ्लावर्स को देख रहे हो, पेड़ पौधों को देख रहे हो, जानवर को देख रहे हो, वो सब कुछ ट्रांसलेट करते हुए आपके अंदर आ रही है, आपको वो चीज समझाई जा रही है। तो वो जो तुम्हारी एक्चुअल जो इंटेलिजेंस है दैट इज द ब्रह्म, वो जो है वो ब्रह्म है और यही सत्य है। तो व्यक्ति जो है वो इस बारे में प्रैक्टिस करता है, ऑब्जर्व करता है, चीजों को जानता है, समझता है। और जब वो ये जान लेता है कि हर एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, हर कण कण जो है वो ब्रह्म है, हर कण कण में जो है वो सत्य है, तो वो अब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है। और वो जाकर उन गुरु से दोबारा से एक क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि ठीक है, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन मैं क्या हूँ, मेरी क्या सच्चाई है। तो जब वो ये पूछता है कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या सच्चाई है, तो जो गुरु होते हैं वो उनको कहते हैं कि असल में तत्वमसि, तत्वमसि यानी कि यू आर दैट। जिस सबको तुम ब्रह्म देख रहे हो वो तुम ही हो, यू आर दैट। तो वो सोच में पड़ जाता है और वो फिर से दोबारा से जाता है, इसको ऑब्जर्व करता है, इसके बारे में प्रैक्टिस करता है, जानता है, समझता है कि क्या जो मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ वो मैं ही हूँ, क्या जो ब्रह्म है, जो आसपास की चीजें हैं वो मैं ही हूँ। तो इस चीज की प्रैक्टिस करते हुए समझ जाता है वो कि हाँ यार, एक्चुअल में मुझसे कुछ अलग नहीं है, मैं ही हूँ ये सब कुछ। तो वो फिर दोबारा जाता है, एक और इंक्वायरी करता है, एक और क्वेश्चन करता है कि उन गुरु से कि ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूं, तो मेरे अंदर वो ऐसा क्या है कि जो ब्रह्म है, क्या है मेरे अंदर जिसको मैं मानूं कि वो ब्रह्म है, एक्चुअल में वो चीज क्या है मेरे अंदर। तो वो जो गुरु है वो उस व्यक्ति को बताते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी अंदर जो तुम्हारी सोल है, एक्चुअल में वही ब्रह्म है। तो यहाँ पर सोल का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर वो सोल नहीं है जो हम टीवी फिल्मों में देखते हैं, आत्मा। यहाँ पर सोल का मतलब है वो एनर्जी जो कभी काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, जो अनंत है, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है। तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी आत्मा है ना, वो जो है वो एक्चुअल ब्रह्म है। तो व्यक्ति जो है फिर इसको प्रैक्टिस करता है, फिर इसको समझता है, आसपास जाता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर डुअलिटी जो है वो चल रही होती है। अभी भी उसके अंदर ऐसा लग रहा होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है और जो मैं ऑब्जर्वर हूँ वो दोनों अलग अलग है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके अंदर ऑब्जर्वर की फीलिंग होती है, उसके अंदर जो है वो एक दृष्टा अभी भी होता है, उसमें दृष्टा और दृश्य में अभी भी भेद होता है, डुअलिटी अभी भी चल रही होती है।
तो फिर जाता है वो गुरु के पास, फिर कहता है कि एक्चुअल में आपने जो तीनों चीजें बताई हैं मुझे समझ में आ गई, मैंने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अभी भी मेरे अंदर द्वैत चल रहा है, अभी भी मेरे अंदर जो है वो डिवीजन है, तो मुझे पूरी तरह से सत्य बताओ, कंप्लीट ट्रुथ क्या है। तो वो जो गुरु हैं, वो जो संत होते हैं, वो बताते हैं कि एक्चुअल में अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि हम सब ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, यू आर दी एक्चुअल ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं। तो यानी कि ना कोई दृष्टा है ना कोई दृश्य है, यानी तुम एक ऐसी स्टेज पर आ चुके हो जहां पर कोई एक्सपीरियंस करने की जरूरत ही नहीं है, तुम ही सब कुछ हो, कोई डिवीजन नहीं है। तो यहाँ पर फिर से एक कंसेप्ट आ जाता है कृष्णमूर्ति का, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, द एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस, द थिंकर इज द थॉट, द एनालाइजर इज द एनालाइज्ड। तो यहाँ पर द सीयर इज द सीन। तो यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो डुअलिटी खत्म, सब कुछ तुम ही हो, यू आर एवरीथिंग, कुछ तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है। और हमने देखा है कि वेदों में बताया गया है कि आत्मा अचल होती है, यानी वो कंप्लीट एक जो सोर्स है, इसको हम ट्रांसलेट कैसे कर पाए, ये तो बहुत ही जो है वो चुनौतीपूर्ण कार्य है कि कैसे इसको, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, इसको ट्रांसलेट करना ही बहुत मुश्किल है। तो अहम ब्रह्मास्मि, हम सब, तुम, मैं, एक एक चीज जो है वो ब्रह्म है, बस किसी को रियलाइज है और किसी को रियलाइज नहीं है, नर ही नारायण है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को ब्रह्म सोचे, हर एक चीज ब्रह्म है। तो हम ही क्रिएटर हैं, हम ही डिस्ट्रॉयर हैं। अगर हम किसी भी चीज को जो है वो, जो है किसी चीज को सुधार कर रहे हैं, किसी चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, किसी चीज में कोई चेंजेस ला रहे हैं, तो हम अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं। इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस और मैनकाइंड की कॉन्शियसनेस अलग नहीं है। तो एक व्यक्ति का जो इम्पैक्ट है, अगर वो चीजें समझ जाता है तो वो सब पर इम्पैक्ट पड़ता है। एक हैबिट जो है वो सब पर इम्पैक्ट डालती है। तुम ही पूरा मैनकाइंड हो, तुम ही एक कॉमन कॉन्शियसनेस सबकी सेम होती है। तो यहाँ पर वेदों के 4 महावाक्य जो है वो इस प्रकार है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।